अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत गला लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए, जो आप अपने समर की ड्रेस के ऊपर, विंटर की ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं। निहायत ही खूबसूरत आसान तरीका, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। जो आपसे मुश्किल होती है, कैमरे के पीछे जो काम हो रहा होता है, सब बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे, किस तरह से आप करेंगे। जो आपकी मुश्किलात आती हैं उनका सबका हल लेके आई हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले इस तरह से मैंने गले की जो लंबाई ले ली है वो 4.5 इंच ले ली है, और जो हम नीचे एक साइड के ऊपर हमने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया, फिर 4.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। सबसे ऊपर जो निशान लगाया है वो 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर लगाया है। अब 1 इंच से 2 सूत के ऊपर निशान लगा रही हूँ जहां मैंने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया था। अब इस तरह से मैंने उसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब जो ऊपर का जो हमारा निशान है उससे हम नीचे तक इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद फिर इस तरह से हम नीचे की तरफ लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा ये हो गया है। अब मैं इसकी चौड़ाई कितनी दूंगी, इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ आधे इंच से 2 सूत ज्यादा, 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखती जाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर निशान लगाती जाऊंगी। इस तरह से नीचे तक मैं इसके ऊपर निशान लगा लूंगी। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इसको सीधा कर लूंगी, शेप बना लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये शेप दे दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। जहां हमने निशान लगा उसी के साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे। अब इस तरह से परफेक्ट हमारा ये बन गया है। अब उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, गले की मेजरमेंट, और आप इसकी लंबाई ध्यान से देख लें। गले की जो चौड़ाई लेंगे वो 4 इंच लेंगे। गले की जो गहराई ले रही है 3 इंच ले रही हूँ। तैयार हमारा 2.5 इंच आ जाएगा। ये क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद इस तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी, डीप में गुलाई का शेप दे देंगे। अब गुलाई का शेप देने के बाद यहाँ जो हम इसकी चौड़ाई का हिसाब लेंगे, जो हमारी पट्टी का था वही लेंगे। 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर निशान लगाते जाएंगे पूरे राउंड के ऊपर, और उसके बाद इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब गले की कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, जो मैंने कपड़ा लिया है ये हमारे कमीज के कपड़े के ऊपर इस तरह से इसका डिजाइन है, उस लिहाज से मैंने ये कपड़ा लिया है। जिस कलर का आपका कमीज हो उससे सेम नहीं लेना, उससे अगर आप चाहें तो डिफरेंट कलर का ले लें। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट कलर का ले लिया है जो हमारा शो हो, नजर आए, फर्क नजर आए इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से जो कमीज में हमारे डिजाइन है उस कलर में हमने ये लेस ले ली है जिसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम इस कपड़े के ऊपर लगा लेंगे, अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री की मदद से इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है, गले को लगा लिया है। उसके बाद क्या किया है, जो दूसरी हमारी पट्टी है उसको भी इस तरह से लगा लिया है। अब ये जो लगाया ये वन साइड के ऊपर लगाया है। ये इस तरह से डबल कपड़ा लिया है, नीचे एक कपड़ा है। इस तरह से क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगी। अब इसके बाद क्या करूंगी, फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। अब नीचे इस तरह से मैंने आयरन करके इसको इस तरह से मोड़ लिया है। इससे ये होता है कि हमें पलटने में आसानी हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, अब इसके ऊपर कोई सी भी किसी किस्म की आप स्टिक ग्लू यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसके ऊपर अटैच करूंगी, इसको कपड़े को फ्यूजिंग पेपर के साथ इस तरह से लगा लूंगी। अब इसके कोने के ऊपर बहुत अच्छे से करना है ताकि इसका कोना बहुत अच्छे से निकले। अब इसके कोने के ऊपर इस तरह से लगाने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह मैं इसको प्रेस कर लूंगी, लगा लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है, बहुत अच्छे से हमारा ये शेप बन गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेस ले लेंगे। आप कोई सी भी जीपीओ की लेस ले सकते हैं। मैंने ये जीपीओ की लेस ली है, बहुत खूबसूरत डिजाइन आए हुए लेस के। अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको आसानी से हर कलर में लेस मिल जाएगी। अब ग्लू को इस तरह से इसके ऊपर लगा लूंगी, इसके किनारे के ऊपर। अब उसके बाद लेस का उल्टा साइड ऊपर रखेंगे, सीधा साइड नीचे रखेंगे। अब इसके कोने में इस तरह से हम इसको कट दे देंगे। अब कट देने के बाद दूसरी साइड के ऊपर लेस को रख लेंगे। अब इसके सेंटर में भी कट लगा लेंगे और ग्लू को लगा लेंगे, और उसके बाद इस लेस को इस तरह से रखेंगे। नीचे का जो हमारा शेप है वो सही आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट इसका नीचे का शेप आना चाहिए। ऊपर की साइड के ऊपर भी इसी तरह इसको लगा लिया है। तो ये देखें हमारे कितनी आसानी से परफेक्ट लग गई है। गले के ऊपर सिलाई लगा ली है, इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है। अब सिलाई लगाने के बाद
इस एक फुट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में कट लगाएंगे छोटे छोटे। ये सिलाई का जो हमारा है इसके ऊपर हमारा कट ना आए। अब नीचे की तरफ 1/2 इंच कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी एक कटिंग कर ली है। अब उसके बाद जहां हमारी बुकरम है उसके ऊपर स्टिक लगा लेंगे, ग्लू लगा लेंगे। अब ग्लू लगाने के बाद इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे ताकि ये हमारी बुकरम के साथ अच्छे से अटैच हो जाए, लग जाए। सिलाई से हम नहीं कर रहे, इसको इस तरह से हम ग्लू की मदद से कर रहे हैं। अब ग्लू की मदद से लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री से ये होगा कि हमारा ये मजबूत हो जाएगा, अच्छे से हमारा इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर इस्त्री लगा ली है। अब क्या करेंगे, अब जो इसकी नीचे वाली पट्टी उसको हम तैयार करेंगे। उससे पहले हम इस तरह से इसको पलट लेंगे, पट्टी को पलट लेंगे। इस्त्री की मदद से अच्छे से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि हमारे पट्टी का जो शेप है वो बिल्कुल सही और परफेक्ट आए। अब इस्त्री की मदद से इस तरह से पट्टी को बिठा रही हूँ। अच्छे से पहले हम इसके ऊपर इस्त्री करेंगे, इसका शेप हम सही तरह से इसको निकालेंगे। इस्त्री की मदद से इस तरह से हम पट्टी को प्रेस करते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये पट्टी बनाने में मुश्किल आती है, इसलिए मैं आपके लिए ये डिटेल में लेके आऊँ कि इस तरह से आप पट्टी को करेंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर हम शावर कर लेंगे पानी से और उसके बाद फिर इसके ऊपर इस्त्री करेंगे ताकि हमारा ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब इसके ऊपर हम इस्त्री लगा रहे हैं। अब जो हमारी नीचे वाली पट्टी है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर इस्त्री लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब पट्टी हमारी नीचे की तरफ इस तरह से दब जाएगी। नीचे की पट्टी हमारी खुद ब खुद बन गई है। अब उसके बाद इसके ऊपर की तरफ आयरन कर लेंगे। इस्त्री की मदद से इस तरह से पट्टी को हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। ऊपर का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद मैंने इस तरह से इसका सेंटर कर लिया है। सेंटर के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को तैयार कर लिया। अब उसके बाद इस तरह से लेस को ले ली है। अब लेस को लेने से पहले हमने क्या करना है, नीचे की तरफ इस तरह से लेस के ऊपर कट लगाने हैं ताकि हमारी ये गुलाई की शेप में अच्छे से आ जाए। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। अब ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं, जहां हमने फ्यूजिंग पेपर लगाया था उस पट्टी के ऊपर इस तरह से हम लेस को रखते जाएंगे। जितना हमने लेस को दबाना है उतना हमने नीचे की तरफ रखना है और उसके बाद इसके ऊपर लेस को रखते जाना है। अच्छे से इसको प्रेस करते जाना है। लेस को इस तरह से परफेक्ट हमने बिठाते जाना है, ग्लू लगाना है और उसके बाद इस तरह से गुलाई की शेप में लेस को हम रखते जाएंगे और अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। ग्लू की मदद से इस तरह से हम इसके राउंड के ऊपर लेस को लगाते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी सीधी साइड के ऊपर इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से नीचे की पट्टी हमारी खुलती जाएगी। एक साइड के ऊपर लेस लगा ली है। अब कमीज का फ्रंट का हिस्सा ले लेंगे। कमीज का जो हमने गला कट किया था तो फ्यूजिंग पेपर जो हमारे ऊपर वाला साइड है उसको हम ले लेंगे। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब गले के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और उसके बाद फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद 1 फुट जितना हम कपड़ा रखेंगे, उसके बाद दोबारा इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। ये हमने सिलाई का मार्जिन दिया है, तो ये हमारे सिलाई में कपड़ा जाएगा। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमने कटिंग नहीं करनी, इससे हमारा गला बहुत बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ले लिया है। इस तरह से हम इसके कोने के साइड के ऊपर इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब करने के बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर 2 सूट जितना कपड़ा लेंगे, उसके बाद इसके बीच में 1 सूट जितना कपड़ा लेंगे, बाकी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे किनारे की साइड पे कपड़ा है इसको हम ज्यादा कट कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, सुई में हम इस तरह से धागा ले लेंगे जिससे हमारा धागा पक्का हो जाएगा। इस तरह से हमने 4 तह धागे की ले ली है। सुई को इस तरह से हमने पक्का कर लिया। अब सुई को इसके अंदर से हमने गुजारनी है जहां हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अब सिलाई लगाने के बाद धागे को हम खींचेंगे,
नीचे से पट्टी को इस तरह से सेट करते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारी एक खूबसूरत सी डोरी पतली सी बारीक सी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम धागे को खींचते जाएंगे तो आसानी से हमारी ये डोरी बनती जाएगी। नीचे हम कपड़े को सेट करते जाएंगे, खींचते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत और बारीक हमारी ये डोरी बन के तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब जो इसके ऊपर की तरफ धागे को है निकाल लेंगे और जो हमारी ये थोड़ा सा जो हमारा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने चौड़ा लिया था। अब उसके बाद सुई के अंदर से हम धागे को गुजार लेंगे और उसके बाद इस तरह से मोती को इसके अंदर से गुजार लेंगे। मोती हमने वो लेना है जिसकी सुराख जो होल होता है वो ज्यादा मोटा होना चाहिए। अब उसके बाद इस तरह से हम गिठान दे देंगे और उसके बाद नीचे से जो हमारी ये डोरी है इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद डोरी की लंबाई हम 3 इंच से कम लेंगे, 2.5 इंच तक हम लेंगे। तो इसी तरह मैंने 5 ये ले ली है। अब जो हमने ये नीचे बनाया था पैटर्न, इसको हम ले लेंगे, इसके सेंटर से इसको कट कर लेंगे। कमीज का हमने फ्रंट साइड ले लिया है, कमीज का ये हमने उल्टा साइड लिया है। अब उसके बाद इसके सेंटर में रखेंगे, सिलाई का हम मार्जिन देते हुए इसको रखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। अब उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब एक कोने के ऊपर सिलाई को लेके आएंगे, उसके बाद दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। सेंटर का हमारा सेंटर में आना चाहिए। अब इस तरह से इसके कोने के ऊपर लेके आ गए हैं। अब जो ऊपर की साइड आपने ध्यान से देखना है, मैं आपको निशान लगाकर दिखाऊंगी कि ऊपर की साइड के ऊपर हमने कितना सिलाई का मार्जिन रखा है। अब इसके ऊपर की तरफ मैं आपको निशान लगाकर दिखा रही हूँ। यहाँ तक हमारी ये पट्टी आएगी, हमारी सिलाई आएगी, हमारे दबाव में चला जाएगा। इतना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद कपड़े की हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आना चाहिए। अब इसके कोने के ऊपर हम कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ पलटेंगे, बहुत अच्छे से इस तरह से अब इसको पलटेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से इस्त्री कर लेंगे, आयरन की मदद से कपड़े को बिठा लेंगे। अब कपड़े को बिठाने के बाद किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो पट्टी है वो अच्छे से इसके ऊपर बैठ जाएगी। अब इसके एक कोने के ऊपर सिलाई को लेके आने के बाद दूसरे साइड के ऊपर सिलाई को लेके आ जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब क्या करें। अब इसके बाद इस तरह से हम गले को रखेंगे, मेजरमेंट करेंगे और इस बाद एक्स्ट्रा पट्टी और लेस की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर लेस लगा ली थी, इसके सेंटर में लेस लगा ली थी जो कि ऑफ कैमरा हो गई, वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट लेस को रख के सिलाई लगा लिया था। ग्लू की मदद से लगा के उसके बाद भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अब ये जो हमारी पट्टी है नीचे के साइड हमारा इस तरह से खुला हुआ है, दोनों ही हमारा खुला हुआ साइड है। अब हम इसको गले के ऊपर किस तरह से लगाएंगे ये आप ध्यान से देखिए। जहां हमारी लेस लगी हुई है वहां पर हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। अब ग्लू अच्छे से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। लगाने के बाद अब इस तरह से गले के साथ इसके ऊपर रखेंगे। नीचे वाली पट्टी को अटैच नहीं करना है, इसको ऊपर कर लेना है इस तरह से। अब ये जो हमने लगाना है ये हमने ध्यान से लगाना है, सेंटर हमारे सेंटर में आए। जितना हमने मेजरमेंट किया था उस लिहाज से हमारा नीचे की तरफ गैप आना चाहिए। दूसरे साइड के ऊपर भी इसी तरह इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे और गले को दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेंगे। सेम साइज में हमने इसका कपड़े का दबाव लेना है। अब अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद जो हमने डोरियां तैयार की थी 5 जिसको हमने जिसके अंदर मोती लगाया था वो इस तरह से हम इसको रखेंगे। सेंटर का हमारा सेंटर में आएगा, उसको हम बड़ी लेंगे और बाकी जो दोनों साइड की है ये छोटी होंगी। तो बीच में इस तरह से मैंने इसके ऊपर व्हाइट लगा लिया ताकि ये थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लगे। अब इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, उल्टी साइड कर लेंगे। अब इसके सेंटर में हम लेस को ग्लू लगाएंगे। ग्लू को लगाने के बाद उसके बाद इस तरह से ये डोरियों को लगा लेंगे, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर ग्लू हम लगाएंगे और जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है उसके नीचे इस तरह से हमने ग्लू लगा ली है। अब उसको इस तरह से प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब उसके बाद कमीज को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे
ताकि ये हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। ये हमारा एक सिलाई में इस तरह से गला लग जाएगा, पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई में इस पट्टी को तैयार कर लिया है। तो अब आप देखें ये हमारे गले का फाइनल लुक है। सेंटर में इस तरह से हमारे ये लटकन आ गया है, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। वॉश करने के बाद ये खराब नहीं हो। देखा कितना आसान और सिंपल तरीके से आप ये खूबसूरत गला बना सकते हैं। तो निहायत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।